पिछले लेसन में आपने इकाई कोष्ठका और क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा, जिसमें इकाई कोष्ठका के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए इकाई कोष्ठका के पैरामीटरों के बारे में आज हम विवेचना करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत इकाई कोष्ठका के पैरामीटर। इकाई कोष्ठका के पैरामीटर। इकाई कोष्ठका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटरों की आवश्यकता होती है, जो उसके अवलाक्षणिक गुण होते हैं। ये पैरामीटर इकाई कोष्ठका के तीनों विमाओं की लंबाई यानी अक्षीय दूरी और उनके मध्य कोण अर्थात अक्षीय कोण के रूप में होते हैं। एक बार पुनः देखिए, इकाई कोष्ठका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटरों की आवश्यकता होती है, जो उसके अवलाक्षण गुण कहलाते हैं। ये पैरामीटर इकाई कोष्ठका के तीनों विमाओं की लंबाई अर्थात अक्षीय दूरी एवं उनके मध्य कोण अर्थात अक्षीय कोण के रूप में होते हैं। हाँ देखिए, इस प्रकार से ए बी सी ये तीनों जो विमाएं हैं वो अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई और इनके मध्य में कोण है, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा द्वारा दर्शाया जाता है। बी और सी के मध्य जो अक्षीय कोण है वो अल्फा, ए और सी के मध्य अक्षीय कोण बीटा और ए और बी के मध्य अक्षीय कोण गामा कहलाता है। एकक कोष्ठका के तीनों किनारों की अक्षीय लंबाई। एकक कोष्ठका के तीनों किनारों की अक्षीय लंबाई क्रमशः ए, बी तथा सी द्वारा व्यक्त करते हैं। जो परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो परस्पर
लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं। किनारों के मध्य कोण को अल्फा बीटा गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा कोण जो है वो किनारे बी और सी के मध्य, अल्फा कोण किनारे बी तथा सी के मध्य कोमा बीटा कोण किनारे ए तथा सी के मध्य एवं गामा कोण किनारे ए और बी के मध्य, किनारे ए और बी के मध्य होता है। इन्हें अक्षीय कोण कहते हैं। इन्हें अक्षीय कोण कहते हैं। इस प्रकार इकाई कोष्ठिका को व्यक्त करने के लिए 6 पैरामीटरों ए बी सी जो कि अक्षीय लंबाई अक्षीय दूरी कहलाती है तथा अल्फा बीटा गामा जो कि अक्षीय कोण के नाम से जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, इससे संबंधित आगे 2 छोटी छोटी टर्म हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या इसी को उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या एक परमाणु को घेरने वाले अन्य परमाणुओं की संख्या जो एक परमाणु को स्पर्श करती हो। एक परमाणु को घेरने वाले अन्य परमाणुओं की संख्या जो एक परमाणु को स्पर्श करे। समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है या एक परमाणु
या उस परमाणु को हम एक गोला मान सकते हैं। एक परमाणु या एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसी में दूसरा टर्म है संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है, संकुलन क्षमता। क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण जिन है क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण जिन है ठोस गेंद गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठोस गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वे क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं वह उस क्रिस्टल की उपसैत संकुलन क्षमता कहलाती है। वह उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाती है। अर्थात संकुलन क्षमता क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों का क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल का कुल आयतन इस प्रकार संकुलन क्षमता की इस सूत्र की सहायता से गणना की जा सकती है। क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन और क्रिस्टल का कुल आयतन। इस तरह की छोटी छोटी टर्म है उपसैत संख्या और संकुलन क्षमता क्या होती है। अब विभिन्न प्रकार की जो इकाई कोशिकाएं हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में, पिछले लेसन में, उसके अंतर्गत संकुलन क्षमता के जो मान होते हैं वो इस प्रकार से है। सरल घनीय एकक कोशिका में सरल घनीय एकक कोशिका में
संकुलन क्षमता बराबर 52% होती है और समन्वय संख्या होती है। यानी उसके अंतर्गत एक जो गोला होता है वो अन्य 6 निकटवर्ती गोलों को टच करता है, स्पर्श करता है। इसी प्रकार से जो संकुलन क्षमता वो 52% होता है और जो शेष भाग होता है वो रिक्त होता है, यानी 48% भाग उसका रिक्तता के रूप में रहता है। इसी प्रकार दूसरा है काय केंद्रित एकक कोशिका में काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता बराबर 68% तथा समन्वय संख्या समन्वय संख्या 8 होती है। और तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका में समन्वय संकुलन क्षमता 74% होती है तथा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 12 होती है। इस प्रकार सरल बनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 52% और समन्वय संख्या 6। काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता 68% और समन्वय संख्या 8 तथा फलक केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता 74% और समन्वय संख्या 12 होती है। आगे देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें अक्षीय लंबाई यानी ABC तथा अक्षीय कोण यानी अल्फा बीटा गामा उनके मान किस प्रकार से होते हैं और उनके विभिन्न उदाहरण विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल जालकों के अंतर्गत विभिन्न उदाहरण हैं वो किस प्रकार से होते हैं। क्रिस्टल जालकों में अक्षीय दूरी एवं अक्षीय कोण तथा उनके उदाहरण विद्यार्थियों फ्रांस का एक साइंटिस्ट था ब्रेवे, उसने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक बताए जिनकी कुल संख्या 14 होती है। वो 14 जो क्रिस्टल जालक हैं वो मुख्यतः 7 भागों में डिवाइड किए गए, यानी टोटल क्रिस्टल 7 हैं पर उन 7 क्रिस्टल जालकों के अंतर्गत 14 प्रकार के ब्रेवे जालक बताए गए हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार की जो अक्षीय दूरी अक्षीय कोण और उनके जो उदाहरण हैं क्रिस्टल जालक अक्षीय दूरी अक्षीय कोण और उदाहरण, इनमें से एक नया क्वेश्चन अक्सर प्रतिवर्ष पूछ लिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल जालक है उनका नाम दिया जाएगा और उसका उदाहरण पूछा जाता है। या अक्षीय कोण या अक्षीय दूरी का मान है वो पूछ लिया जाता है। अक्सर अक्षीय कोण पूछा जाता है इसके अंतर्गत। पहला क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र है घनीय
इसके अंतर्गत 3 क्रिस्टल जालक है वो पाए जाते हैं। घनीय क्रिस्टल जालक में अक्षीय जो दूरियां होती हैं वो a = b = c और अक्षीय कोण अल्फा = बीटा = गामा बराबर 90 डिग्री। उदाहरण होते हैं इसके अंतर्गत NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल घनीय क्रिस्टल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के 3 क्रिस्टल ग्रेवे नामक साइंटिस्ट ने बताए थे। दूसरा क्रिस्टल है चतुष्कोणीय विषम लंबाक्ष। चतुष्कोणीय विषम लंबाक्ष इसके अंतर्गत जो अक्षीय दूरी है वो a = b ≠ c। और भी जो चतुष्कोणीय विषम लंबाक्ष के स्थान पर द्वय समलंबाक्ष है। इसमें a = b ≠ c और अक्षीय कोण में अल्फा = बीटा = गामा बराबर 90 डिग्री। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं SnO2 टिन का ऑक्साइड होता है। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। तीसरा क्रिस्टल तंत्र आता है विषम लंबाक्ष या समचतुर्भुजी। विषम लंबाक्ष या समचतुर्भुजी इसके अंतर्गत जो अक्षीय दूरियां हैं a ≠ b ≠ c। a और b, a b c और तीनों जो अक्षीय दूरियां वो बराबर नहीं होते एक दूसरे के, उनके सबके मान डिफर होते हैं। अक्षीय कोणों के अंतर्गत अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसके अंतर्गत उदाहरण है KNO3 BaSO4। चौथा क्रिस्टल तंत्र आता है षटकोणीय। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के अंतर्गत जो अक्षीय दूरियां हैं वो a = b ≠ c, यानी a और b जो दो अक्षीय दूरियां उनके मान बराबर पर तीसरी विमा का मान बराबर नहीं होता है। अक्षीय कोणों के मान है अल्फा = बीटा = 90 डिग्री और गामा = 120 डिग्री का होता है। इसके एग्जाम्पल है कार्बन का परमाणु ग्रेफाइट MgO Mg और ZnS जिंक ब्लेंड। पांचवा क्रिस्टल तंत्र है त्रिकोणीय। इसके अंतर्गत अक्षीय दूरियां हैं a = b = c। यहाँ पर अक्षीय कोण है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा
इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके उदाहरण हैं कैल्साइट CaCO3, सिनेबार जो कि एक पारे का एसिड होता है जिसका सूत्र होता है HgS। छठवां क्रिस्टल तंत्र है एकनकाक्ष। इसके अंतर्गत अक्षीय दूरियों के मान A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तीनों विमाएं अलग अलग लंबाई की अलग अलग दूरियों की होती हैं। अक्षीय कोणों के मान है अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंतर्गत सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल आता है Na2SO4 तथा गंधक के अपर एकनकाक्ष तथा बीटा गंधक इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं या समाहित किए जाते हैं। और लास्ट जो सातवां क्रिस्टल तंत्र है वो है तृणकाक्ष। इसके अंतर्गत अक्षीय दूरियों के मान हैं A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C तथा अक्षीय कोण है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7 और बोरिक अम्ल। इस प्रकार से ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने मुख्यतः 7 क्रिस्टल तंत्र बताए जिनके अंतर्गत 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का अध्ययन किया जाता है। घनीय क्रिस्टल तंत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक सम्मिलित होते हैं। चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष के अंतर्गत 2 क्रिस्टल जालकों का अध्ययन करते हैं। विषम लंबाक्ष चतुर्भुजी के अंतर्गत 4 क्रिस्टल जालक होते हैं। षटकोणीय के अंतर्गत 1 क्रिस्टल जालक होता है। त्रिकोणीय एकनकाक्ष के अंतर्गत 2 और तृणकाक्ष के अंतर्गत 1 क्रिस्टल। इस तरह कुल मिलाकर के ब्रेवे ने ये 14 क्रिस्टल जालकों के बारे में बताया था। आगे कल देखेंगे। आध घंटा हो गया। हाँ।